जय श्री राम। राधे राधे सभी मित्रों को। तो उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल से ही होंगे और अपनी ज़िंदगी का आनंद ले रहे होंगे। तो मैं अपनी वीडियो शुरू करने जा रहा हूँ आज। तो मित्रों, आज वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूँ वट सावित्री के व्रत के बारे में और साथ ही चर्चा करूँगा श्री शनिदेव के जन्म की भी, जो कि आगामी व्रत हैं, आने वाले हैं। तो दिनांक 6 जून 2024 दिन गुरुवार को ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष अमावस्या के दिन वट सावित्री का व्रत होता है और जो है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष अमावस्या के ही दिन श्री शनिदेव भगवान का भी जन्म हुआ है। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं वट सावित्री व्रत और पूजन के बारे में। कौन कौन इस व्रत को कर सकता है और क्या इसकी विधि रहती है और कब यह व्रत किया जाता है और किस लिए यह व्रत रखा जाता है। तो सर्वप्रथम वट सावित्री का व्रत सौभाग्यवती स्त्रियां रखती हैं, सुहागिन महिलाएं रखती हैं। स्कंद पुराणांतर्गत यह कथा है, जो कि मैं संक्षेप रूप में आपको सुनाऊंगा भी। स्कंद पुराणानुसार और हमारे हिंदू धर्म ग्रंथानुसार इस वट वृक्ष को बड़ा ही पवित्र वृक्ष माना जाता है, क्योंकि यह वृक्ष जो है अनंत वर्षों तक जीवित रहता है और हर मांगलिक कार्यों में, पूजा पाठ इत्यादि में, कलश स्थापन में भी यह पंच पल्लव के रूप में जो है स्थापित किया जाता है। कलश स्थापन इत्यादि में जो पंच पल्लव बोलते हैं, पंच पल्लव बोला जाता है 5 प्रकार के पत्तों को। तो उसमें जो है एक वट वृक्ष का भी पत्ता शामिल है, जैसे आम के पत्ते हो गए, बेलपत्री हो गई और वट वृक्ष के पत्ते हो गए जिसको बरगद बोला जाता है। और उसके बाद पीपल की टहनियाँ हो गई, पीपल के पत्ते हो गए और पाखड़ के पत्ते हो गए। तो यह पंच पल्लव बनता है। और अगर आपको सप्त पल्लव बनाने हैं तो दूर्वा इत्यादि या आँक ढाक इत्यादि जैसे पत्तों का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कलश स्थापन में इनका बड़ा महत्व है। वट वृक्ष को हम अपनी क्षेत्रीय भाषा में बौड़ का पेड़ भी बोलते हैं। तो हमारी यह क्षेत्रीय भाषा कुमाऊनी भाषा में बौड़ का पेड़ बोला जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो यह वट वृक्ष है, बरगद का वृक्ष है, इस वृक्ष के तने में जो है मध्य भाग में जो तना होता है, उस वृक्ष में विष्णु भगवान जी का वास माना गया हुआ है। जड़ वाले हिस्से में, जड़ वाले भाग में जो है ब्रह्मदेव का वास माना गया है और वट वृक्ष के शाखा में अर्थात उसकी चोटी पर श्री महादेव का वास माना गया है। इसी वजह से यह वट वृक्ष अति पवित्र माना जाता है। एवं वट वृक्ष की पूजा करने से सुख समृद्धि, अपार धन, दीर्घायु और अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। हमारे धर्म ग्रंथानुसार वट वृक्ष के नीचे ही ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष अमावस्या को सभी सौभाग्यवती स्त्रियों को यह व्रत रखना चाहिए। तो स्कंद पुराण के अनुसार जो कथा प्रचलित है प्रामाणिक विधि से, तो मैं उसे संक्षेप रूप में सुना करके, उसका महत्व सुना करके आपको बताता हूँ। एक भारतीय पतिव्रता और पतिपरायणा स्त्री नाम है जिसका सावित्री। उसने अपने सात्विक तपोबल से अपने मृत पति अर्थात जिसकी मृत्यु हो चुकी हो, ऐसे मृत पति सत्यवान को यमराज जी के प्राणपाश से जो है सावित्री वापस ले आई और अपने अंधे सास ससुर को, जो कि पहले से ही अंधे हो चुके थे और जिनका राज्य भी छिन्न भिन्न हो चुका था, तो उनको भी अपने तपोबल से जो है सावित्री ने पुनः राज्य दिलाया और उनकी आँखों की दृष्टि भी वापस दिलवाई। ऐसी वह भारतीय स्त्री की यह एक सत्य कथा है
जो कि मैंने आपको संक्षेप रूप में ही सुना दिया। और काफ़ी लंबी यह कथा है जो कि सौभाग्यवती स्त्रियां वट वृक्ष के नीचे सुनाती हैं। तो उस दिन से इस वट वृक्ष की जो भी पूजा करता है तो उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो जैसे किसी का नया नया विवाह हुआ हो तो वह विवाह के उपरांत प्रथम जो वट सावित्री का व्रत आता है वहीं से वह प्रारंभ कर सकती हैं। अन्यथा कारणवश पहला व्रत अगर वह नहीं ले पाती हैं तो अगले व्रत में उनको जो है वह सुझाना पड़ेगा। पैड अभैड चंद्रमा जो है शुद्धि देखनी पड़ेगी, तब जाकर के वह व्रत को रख सकते हैं। और अगर प्रारंभ से ही विवाह के उपरांत अगर उन्हें वट सावित्री का व्रत लिया है तो वह प्रतिवर्ष इस व्रत को कर सकती है। इस व्रत को वट वृक्ष के नीचे ही किया जाता है। कोई मंदिर हो या चबूतरा जैसा हो तो वट वृक्ष का होना जरूरी है। आप घर में भी इस व्रत को कर सकते हैं, परंतु नर्सरी से वट वृक्ष का पौधा लेकर के जो है आप घर में भी यह व्रत कर सकते हैं, परंतु टहनी इसकी नहीं तोड़नी चाहिए। टहनी के माध्यम से इसकी पूजा नहीं मानी जाती है, कोई विधान नहीं है। चाहे घर में वट वृक्ष का पौधा लेकर आप पूजन कीजिए या मंदिर जाकर पूजन कीजिए। तो वट वृक्ष की पूजा करने के बाद 7 बार रक्षा सूत्र उस वृक्ष में लपेटें और 7 परिक्रमा पूरी करें। और ना ही उस रक्षा सूत्र को तोड़ना है और ना ही उसमें गांठ लगानी है। तो ऐसे ही 7 बार परिक्रमा और 7 बार सूत्र बांध करके उसको वहीं रख देना है। और हमारे स्कंद पुराण या अनेकों पुराण हैं, 18 पुराण हैं, तो उसमें जो दिव्य सौभाग्यवतियों के लिए यह व्रत बताया गया है, ऐसा व्रत का विधान और कोई भी नहीं है। भले ही आजकल अनेक व्रत चल गए हैं देखा देखी, परंतु सौभाग्यवती स्त्रियों का जो एक भारतीय महिला ने किया था तो उसके अनुसार केवल एकमात्र यह ही एक व्रत है। तो इसके बाद शेष चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं श्री शनिदेव के जन्म की। तो सर्वप्रथम नवग्रहों में जो है शनिदेव का स्थान होता है और नवग्रहों में जो है सूर्य देवता को प्रधान माना गया हुआ है। और पहले जानते हैं कि यह 9 के 9 ग्रह एक राशि को कितने समय तक भोगते हैं, कितने समय में एक ही राशि में रहते हैं। तो सर्वप्रथम बात करते हैं सूर्य नारायण भगवान की। तो सूर्य भगवान जो है एक ही राशि में 1 माह तक, 1 महीने तक रहते हैं, अर्थात 30 दिन तक। जिस प्रकार से दिनांक 14 मई को 1 गते था तो मेष राशि से वृष राशि में भगवान सूर्य नारायण ने प्रवेश किया था। और वृष का सूर्य अर्थात ज्येष्ठ माह, तो उस दिन से वृष राशि में भगवान सूर्य हैं, तो उस दिन से ज्येष्ठ माह प्रारंभ हो गया। तो वृष राशि के बाद जब पुनः 1 गते आएगा, 1 पैठ आएगा, तो वह मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। तो जो है 1 माह उन्होंने 1 राशि को भोगा, वृष राशि को भोगा। तो उसके बाद जब 1 गते पुनः आएगा, जहाँ से कि आषाढ़ लगने वाला है, तो आषाढ़ लगेगा जहाँ से, वहाँ से मिथुन राशि में वह चले जाएंगे। तो 1 महीने की अंतराल में सूर्य भगवान गोचर करते हैं। तो इसी प्रकार जो है चंद्रमा भी 2 या सवा 2 दिन में अपनी 1 राशि को भोगता है। तो इसी प्रकार तो इसके बाद मंगल ग्रह जो है करीब 1.5 महीने तक एक ही राशि में रहते हैं, लगभग 45 दिन तक
मंगल देव एक ही राशि पर रहते हैं, फिर उसके बाद गोचर करते हैं। फिर इसके बाद बुध ग्रह है। बुध ग्रह जो है एक ही राशि में 27 दिन तक रहते हैं, फिर उसके बाद गोचर करते हैं। फिर इसके बाद गुरु ग्रह की बात करें तो गुरु ग्रह 12 महीने अर्थात 1 वर्ष तक एक ही राशि में रहते हैं, उसके बाद फिर गोचर करते हैं। फिर इसके बाद हैं शुक्र देवता, जो कि 25 से 27 दिनों तक एक ही राशि पर भ्रमण करते हैं। फिर इसके बाद हैं शुक्र देवता, जो कि 25 से 27 दिनों तक एक ही राशि पर रहते हैं और फिर उसके बाद गोचर करते हैं। तो फिर बात आती है शनि ग्रह की। तो शनि ग्रह एक ही राशि में 30 महीने तक अर्थात 2.5 वर्ष तक एक ही राशि पर रहते हैं। तो इनकी इसी मंद गति के कारण इनका दूसरा नाम मंद है। तो शनि को मंदवासर भी बोला जाता है। तो मंद गति इनकी है। फिर इसके बाद बात आती है राहु और केतु की, जो कि नवग्रहों में एक छाया ग्रह है। तो 18 महीने तक यह एक राशि पर रहते हैं। करीब 1.5 वर्ष की आयु एक राशि को यह भोगते हैं। तो पुनः बात करते हैं श्री शनिदेव के जन्म परिचय की। तो भगवान सूर्य नारायण एवं माता छाया के पुत्र शनिदेव की शरीर कांति इंद्र नीलमणि जैसी है। शनिदेव का वाहन गिद्ध है और लोहे के रथ में वह विराजमान हैं। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष अमावस्या को इनका जन्म हुआ है और वो 5 भाई और बहन हैं। सबसे बड़े शनिदेव हुए, उनके बाद उनके छोटे भाई यमराज हुए, जिनकी अभी पूर्व में हमने चर्चा करी, तथा यमुना, भद्रा और तप्ती इनकी बहनें हुई। तो 5 भाई बहन यह हैं। यमुना जो कि नदी का रूप है और तप्ती जो है वह भी नदी का ही रूप है और भद्रा जो है शनिदेव की बहन है। तो यज्ञोपवीत संस्कार इत्यादि मांगलिक कार्यों में जो है भद्रा का बड़ा विशेष महत्व है। तो इसी वजह से भद्रा को त्याग किया जाता है। शनिदेव मकर एवं कुंभ राशि के तथा पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्रों के स्वामी भी हैं। इनके अधिदेवता प्रजापति ब्रह्म एवं प्रत्याधिदेवता यम हैं। शनिदेव एक ही राशि पर 30 महीने अर्थात 2.5 वर्ष तक रहते हैं और अपनी एक राशि को भोगते हैं। और 2.5 वर्ष के हिसाब से आप लगाएंगे तो महादशा इनकी 19 वर्ष की चलती है। शनिदेव अस्त होने के ठीक 38वें दिन पुनः उदय हो जाते हैं। इनकी उच्च राशि है तुला और नीच राशि है मेष। की अदालत में बुरे कर्मों का दंड जल्द ही मिल जाता है। इसी कारण इन्हें न्यायप्रिय देवता भी मानते हैं। और जो है शनि ग्रह पूर्ण 12 राशियों का परिपथ 30 वर्ष के अंतराल में पूर्ण करते हैं। अर्थात औसतन प्रत्येक व्यक्ति की जो है 7.5 3 बार आएगी। और यह किसी राशि में प्रवेश करने से पूर्व अर्थात पहले शुभाशुभ अपना फल देते हैं और अस्त होने के बाद जो है फिर शुभाशुभ ये फल प्राप्त कराते हैं। नवग्रहों में जो है शनिदेव का विशेष स्थान माना गया हुआ है। तो यह श्री शनिदेव अपनी पत्नी से श्रापित हैं कि जिस पर भी आपकी दृष्टि पड़ेगी तो उसका सर्वनाश हो जाएगा। इसी वजह से जो है घर में इनका स्थान नहीं होता है। घर में शनिदेव की मूर्ति इत्यादि नहीं रखी जाती है विशेषकर।
तो इसी वजह से जो है अलग स्थान पर इनका मंदिर बनाया जाता है। और यह श्राप के कारण ही जो है जातकों को परेशानी और कष्ट का कारण बनते हैं। और वैसे तो नवग्रहों में किसी भी ग्रह को जो है अशुभ नहीं बताया गया हुआ है, और उनकी दृष्टिपात इत्यादि और अन्य जो ग्रह हैं उनकी दृष्टियों से वह सारे ग्रह जो है अशुद्ध होते हैं। परंतु थोड़ा प्रभाव श्राप के कारण भी लगता है। इसी वजह से जो है शनिदेव किसी को नहीं छोड़ते हैं। राजा रंक फकीर चाहे कोई भी हो, हर किसी को शनि की दशा चलती है। तो जिन जातकों को जो है ढैया या साढ़े है या शनि का प्रकोप है, तो वह 6 जून दिन गुरुवार को उचित शनिदान करें। शनिदान में लोहे की कटोरी, लोहे का चाकू, सरसों का तेल, 1.25 मीटर काला वस्त्र, खिचड़ी इत्यादि, तिल हो गया, गुड़ हो गया, यह सब चीज़ शनिदेव के मंदिर में जाकर के उस लोहे की कटोरी में जो है तेल रख करके उसमें अपना प्रतिबिंब देख करके या अपनी छाया देख करके उसको फिर लोहे के चाकू से काट करके शनिदेव को स्नान कराना होता है। उसके बाद जो है उसका दोष कटता है और शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो इस वर्ष जो है कर्क और वृश्चिक राशि में ढैया चल रही है, और मकर, कुंभ और मीन राशि में 7.5 का प्रभाव है। तो इस राशि के जातक सभी लोग अपने नज़दीकी शनि मंदिर में जा कर के 6 जून 2024 को सायंकाल के बाद जो है शनिदान कर सकते हैं, या प्रातःकाल भी शनिदान कर सकते हैं। और पीपल के वृक्ष के नीचे जो है 11 लोटा जल और 11 परिक्रमा और एक सरसों का दीपक अवश्य जलाएं। तो ज़्यादा विस्तार पूर्वक न जा कर के मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। तो तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।